अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, एलएलबी पार्ट 1 फिलोसफी ऑफ लॉ का सब टॉपिक है। एलएलबी पार्ट 1 का क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ हर बंदे ने अपने तरीके से की हुई है, पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में की गई है उसमें उसमें 8 या 9 किस्म के क्लासिफिकेशन की गई है। और इसमें अगर सबसे पहले हम लोग देखें लॉ को, अब आपने पीछे देखा कि लॉ क्या होता है, लॉ के डेफिनेशन आपने दी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पेरेटिव लॉ। इट प्रिस्क्राइब अ जनरल कॉज ऑफ एक्शन, मतलब जनरल कॉज, कोई भी कॉज है एक्शन, अगर एक्शन क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है, इम्पोज बाय सम अथॉरिटी, मतलब कोई भी एक्शन है और जनरल रूल है, मतलब एक जनरल रूल है किसी भी अथॉरिटी ने इम्पोज किया है, मतलब किसी कोई और विच सुपीरियर, कोई भी इसके पीछे सुपीरियर पावर है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इट मस्ट बी जनरल रूल इम्पोज बाय सम अथॉरिटी बिहाइंड, मतलब सिंपल आपने इसकी इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव ये प्रिस्क्राइब जनरल कॉज, कोई भी जनरल को एक्शन हो रहा है इम्पोज, कोई भी है कि किसी इम्पोज किया, सम अथॉरिटी ने, किसी अथॉरिटी ने इम्पोज किया जिसके किसके पीछे अगर कोई भी सुपीरियर पावर होगी उसको हम इम्पेरेटिव लॉ कहेंगे। और दूसरी हमारे पास है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ आपको पता है एक्सप्रेशंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, नेचर की जो हमने जैसे लॉ ऑफ मोशन हो गया, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। नेचुरल लॉ आपको पता है नेचर से निकला है, नेचुरल लॉ मतलब लॉ ऑफ गॉड हो गया। रिटर्न लॉ जैसे हमारे कुरान के लॉज हो गए, कुरान लॉज, बाइबल, सच लाइक कन्वेंशनल लॉ, कन्वेंशनल लॉ मतलब लॉज एग्रीमेंट बिटवीन, मतलब जब एग्रीमेंट होता है, आपको पता है दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट है, जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सेल परचेज़ के बारे में सेल एंड एग्रीमेंट होता है, सेल एंड परचेज़ का एग्रीमेंट होता है, रेंट का एग्रीमेंट होता है। ये कन्वेंशन लॉज हमारे होते हैं। लॉज भी फॉलोड बाय द कंडक्ट टूवर्ड्स, मतलब कुछ पार्टीज़, मतलब ये हर ओवरऑल नहीं है, दो पार्टीज़ जिनके दरमियान हो रहा है वो इन्होंने इसको सिर्फ फॉलो करना है। ये कुछ पार्टीज़ के लिए डिस्प्ले भी होता है और उसके लिए इसके पीछे कुछ इसके अगर कोई भी इसके पनिशमेंट्स होती हैं, सेंक्शंस होती हैं भैया, इसके पीछे कस्टमरी लॉ वो वाले लॉज होते हैं हमारे जो कस्टम्स वही होते हैं। आपको पता है जो हैबिचुअली किसी वो लंबे अरसे के लिए अगर कोई चीज़ें फॉलो की जा रही हैं और उन्हें एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा आगे भी फॉलो किया जाएगा, एक्सपेक्टेड इफेक्टिव फॉलोड इन द फ्यूचर एज वेल एज काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम, मतलब बिलीफ सिस्टम हमारा होता है, एक कस्टम्स है, कस्टम हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो एक लॉ का उसको हम जैसे वो एक टाइम पे लॉ बन जाए। प्रैक्टिकल लॉ हमारे वो लॉज कंसिस्ट ऑफ रूल्स विच आर फॉलोड टू बी अचीव। अगर हमने कोई चीज़ बनानी है, मतलब लॉज ऑफ हेल्थ हो गया हमारे, लॉज ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हमें किसी कंपनी में कोई पेन बनाना है उसके लिए इसको कौन से लॉज, जो लॉज उस डिश से डील करेंगे उसमें हम प्रैक्टिकल लॉ कहेंगे। इंटरनेशनल लॉ हमारे बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स रिलेशन बिटवीन अमंग द स्टेट्स, मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, ट्रीटीज़ होंगी, कस्टम्स होंगे, कैसे होगा वो सारा कुछ जो है कंप्राइजेज ऑफ रिकोगनाइज्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल द लॉ ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अथॉरिटी, मतलब आपको पता है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक सोर्स है, एविडेंस है उसके इंटरनेशनल लॉ के लिए। इंटरनेशनल लॉ के लिए अगर कोई भी होगा उसमें सिविल लॉ हमारा आपको पता है सिंपल एक हमारे लॉज हैं जो रिस्प्रूडेंस के, जो सिंपल लॉ ऑफ लैंड है, मतलब लॉ ऑफ टॉट हो गया, जो हमारे इक्विटी हो गई, लेबर लॉज हो गए, कोई भी हमारे लैंड लॉज हो गए, मार्शल लॉ, मैरिटल लॉ हो गए, और हमारे कन्वेंशनल लॉ हो गए, ये मतलब जो हमारे। और उसके बाद आपका सिविल लॉ को उन्होंने आगे डिफाइन, सिविल लॉ आगे डिटेल है इसकी सिविल लॉ की, आप उसको सिर्फ तब उतना ही रखें, सिविल लॉ के आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे सिविल लॉ को। अब इसके बाद क्रिमिनल लॉ आता है। क्रिमिनल लॉ हमारा द लॉ दैट डील्स द कंसर्न एंड पनिशमेंट इंडिविजुअल हु कमिट्स, और कोई भी इंडिविजुअल, सिविल लॉ टू इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स देयर राइट्स, वेयर एज द क्रिमिनल लॉ पीपल एज होल्ड डिसाइडिंग वेदर, ठीक है। हमारे ट्रैफिक लॉज होते हैं, मर्डर लॉज, कोई भी मर्डर हो गया उसके लिए, रॉबरी के जो हमारे रॉबरी होती है उसके लिए जो लॉ डील करते हैं उन्हें क्रिमिनल लॉ कहते हैं। कोई भी जो क्रिमिनल लॉ हमारा स्टेट वर्सेस स्टेट के अगेंस्ट होता है, मतलब से जो क्रिमिनल लॉ है हमारा, जैसे किसी कोई स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है, या और जो दूसरा सिविल लॉ होता है उसमें हमारे पब्लिक टू पर्सन होता है, मतलब दो बंदों के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, पर जो क्रिमिनल में होते हैं जो उसका डिस्प्यूट्स अगर उसका लॉ को देखा जाए तो वो क्रिमिनल लॉ उसका स्टेट के साथ होता है। ये मतलब हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ होगी। एक क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अब इसके बाद आगे इस चीज़ को अगर डिटेल में हम जाएंगे तो वो और आगे अलग अलग इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, मगर एक क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, तो उसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इसको डिफाइन करें तो ये काफ़ी हो जाएगा।